बेटू, होमवर्क हो गया तेरा? होमवर्क कर लिया, डिनर कर लिया, कल का बैग पैक भी कर लिया। आज मैं बढ़िया नानी के साथ सोने वाला हूँ। MTML, मेरी टेंशन मत लो। तुझे मेरी टेंशन हो रही होगी ना? नहीं तो मुझे आपकी टेंशन नहीं हो रही। मम्मा की गाड़ी खराब हो गई है, मम्मा आज रात में घर नहीं आने वाली और तुझे टेंशन ही नहीं। आप अकेली तो टेंशन होती है ना मम्मा, लेकिन आपके साथ तो डॉक्यूमेंट है ना। चुपचाप ब्रश करके सो जा, वरना घर पे आकर ना तेरे कान खींचूंगी मैं। मैं तो कुछ बोला भी नहीं मम्मा। अगर मैं हैप्पी हूँ आपके साथ डॉक्यूमेंट भी है तो मैं आपको सैड होकर दिखाऊं क्या? तो रुक बेटा, तुझे घर पे आके देखती हूँ, पर ज्यादा हैप्पी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसा तू चाहता है ना वैसा नहीं होने। मैं और तेरे डॉक्यूमेंट कब ये ले लो, कंबल ओढ़ लो नहीं तो ठंड लग जाएगी। स्टॉप इट अभिमन्यु। मेरे पूरे प्रेगनेंसी में इतने मूड स्विंग्स नहीं हुए जितने तुम्हारे आज हो गए। कभी गुस्सा करते हो, कभी डांटते हो, कभी मुंह फुला के बैठते हो। सुबह से मुंह फुला के बैठे थे और अभी बड़े दयावान बन रहे हो। अरे मुझ पे नाराज हो, मुझ पे गुस्सा हो, मेरा गुस्सा तुम कंबल पे क्यों उतारो? कंबल स्टूपिड कंबल पर गुस्सा कर रही हो। मैं तुम पर चिड़ी हुई हूँ। तुमने मेरा मेंटल पीस खराब कर दिया है। मैंने कुछ बोला भी नहीं, तुम ओवर रिएक्ट क्यों? ओवर रिएक्ट कर रही हूँ मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? जैसे तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हें कोई चीज बॉदर ही नहीं कर रही है। मतलब तुम रोज उठकर मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढते हो, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझसे झूठ बोल के मेरी इंसल्ट मत करो अभिमन्यु, लेकिन तुम्हें अगर यही करना है ना तो तुम करते रहो। तुम्हें बचपना करना है, करते रहो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अक्षरा, बाहर बारिश। बात तो सुनिए काइरव जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? झगड़ा हुआ है ना, बात करके सुलझा लेते हैं। सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए काइरव जी। हाथ छोड़ो मेरा। गांठ सुलझाई जाती है मुस्कान, झगड़े नहीं। और जो गंदगी होती है ना, उसे सिर्फ साफ ही किया जाता है। बताओ, क्या तुम अपने दिमाग में बसी गंदगी साफ कर सकती हो? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन हाँ, बड़े पापा, बड़ी माँ, मिम्मी और चाची, वो सब अब भी यही चाहते हैं कि तुम इस घर में रुको, यही हमारे बीच हमारे साथ रहो। लेकिन मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, इसलिए मैं जा रहा हूं मैं यहाँ से बाहर। Just get out. नहीं काइरव जी, आप इस कमरे के बाहर नहीं जाएंगे। मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अक्षरा, इट्स नॉट सेफ। क्या कर रही हो? अब भी कहोगे कि तुम ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हो? हाँ, नहीं कर रही हूँ ओवर रिएक्ट, क्योंकि सुबह से नहीं कर रही थी रिएक्ट। अरे लेकिन इट्स नॉट सेफ। एक दिन हो गई मुझसे गलती, सॉरी, अब चलो भूल। ये एक दिन की बात नहीं है अभिमन्यु, ये तुम्हारी बहुत पुरानी बीमारी है। खुद तो कुछ भूल नहीं पाते, एक्सपेक्ट करते हो बाकी सब भूल भाल के नॉर्मल हो जाए। सुबह से तुम्हारे टैंट्रम झेल रही हो ना मैं, जस्ट बिकॉज़ तुम अपने दिल की बात ना मुझसे कहना चाहते हो ना खुद से। और भूल जाओ, कैसे भूल जाओ? ये भी भूल जाओ कि सुबह से तुम्हारी वजह से मैं भी परेशान बैठी हूँ और कहती हूँ कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। पॉइंटलेस गुस्सा है मेरा। मैं तुम्हें इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ? क्योंकि तुम अभी भी पुराने वाले अभिमन्यु बन के रहना चाहते हो, लेकिन मैं पुरानी वाली अक्षरा नहीं हूँ।
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी सिचुएशन सब नए हैं। हम दोनों मिलकर अबीर को संभाले, लेकिन अगर इसी तरह हम लड़ते रहे तुम्हारे इस मूड स्विंग की वजह से, तो वो अबीर पर अफेक्ट करेगा। और मैं अबीर को बचपन में ट्रॉमा नहीं देना चाहती। एंड आई थिंक इसीलिए अबीर के लिए और हम सब के लिए यही बेहतर होगा कि हम दोनों रिस्पेक्टफुल दूरी बना के रखें। तुम्हारा क्या भरोसा, 1 मिनट हेल्पफुल होकर अपनी जैकेट दे दोगे और फिर अगले ही सेकंड बोलोगे कि बदबू आ रही है। और 1 सेकंड में तुम्हें लगेगा कि मेरी तबीयत खराब है, और दूसरे सेकंड तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी होगी। प्लीज मैं तुमसे कहती हूँ अभिमन्यु, प्लीज मुझसे कैचअप करने के बजाय अपने मूड स्विंग के साथ कैचअप कर लो। शायद तुम्हें अपनी प्रॉब्लम समझ में आ जाए। प्लीज मुझे जाने दो। ओके कर लूंगा, मैं सब मैच कर लूंगा, लेकिन करूंगा। आज रात में हम लोग ऐसे अकेले क्यों घूम रहे हैं? I don't know अभिमन्यु, लेकिन जब तक तुम मुझे सच नहीं बता देते तब तक मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। और ना ही मुझे तुम्हारा सॉरी बाद में बताऊंगा, कुछ नहीं हुआ है, रोहन के साथ बैठ, ये सब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनना। अगर बताना है तो सच बताओ, वरना मुझे जाने दो। अक्षरा डोंट डू दिस। अक्षरा प्लीज, इट्स नॉट सेफ। रात बहुत हो गई है, बिजली कड़क रही है। अरे मेरे लिए नहीं तो कम से कम जूनियर के लिए रुक जाओ। अभिमन्यु, हे भगवान, अब आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारी बात मान रहा हूं। तुमने कहा ना मुझसे कि मैं यहां से नहीं जा सकता हूं, मुझे इसी कमरे में रहना पड़ेगा, तो मैं वही कर रहा हूं। तुम्हारी बात मान रहा हूं। मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। मैं यहीं रहूंगा, इस घर में, इस कमरे में, पर तुम्हारे साथ नहीं। अब से तुम इस रूम में नहीं रह सकती। सॉरी, हे भगवान, ज्यादा दूर से लगी है क्या? मैंने तो यहीं से चल के गई थी ना। मैं तो नहीं गिरी, तुम कैसे गिर गए? सुबह से पूछ रही थी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं। अक्षरा, हाँ, I love you. तुम ही मेरा पहला प्यार हो, तुम ही मेरा आखिरी। मैं तुमसे प्यार करता था, हूँ और हमेशा रहूंगा। और यही है मेरे सच। वो सच जो तुम जानना चाहती हो, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, क्योंकि एक बार दोबारा मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। एज अ हस्बैंड तुम्हारा भरोसा तोड़ चुका हूँ। बहुत मुश्किल से तुमने दोबारा भरोसा किया है मुझ पे। एज अ फ्रेंड मैं तुम्हारे भरोसे को नहीं तोड़ना चाहता हूँ, इसलिए सच से लड़ता रहा। तुम्हें नहीं बताना चाहता था, बहुत कोशिश की, और मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए किसी मतलब का नहीं है। तुम शर्मा जी से प्यार करती हो और ये मेरा प्रॉब्लम है, और मैं अपनी प्रॉब्लम से भूल डील करूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में जो था, जैसा था वैसा ही रहेगा, कभी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन सच यही है, तुम सही कहा, सिचुएशन बदल चुकी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल चुकी है। तुम नहीं अक्षरा हो, लेकिन मैं अभी वही। रुको, अक्षरा, अक्षरा, अक्षरा बात सुनो मेरी। अक्षरा प्लीज डोंट डू दिस। रात
स्मार्ट। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया। मैं जानता था कि उसे सच बोलूंगा तो उसे हर्ट होगा, फिर भी कहा। What have I done? ये रिश्ता क्या कहलाता जीती रहे। रात भर सोई नहीं ना बेटा? कोशिश की थी माँ जी, पर आधी रात बेटी के इंतजार में चली गई और आधी बेटे बहू की चिंता में। बेटी आई नहीं, चिंता गई नहीं। माँ, अग्रवाल जी के पास जा रहा हूँ। अक्षु, तू कब भाई कैसे आई? अभिमन्यु कहाँ है? अक्षु तू ठीक है ना? और तेरी तबीयत, तो एक काम कर, चल अंदर चल। मैं ठीक हूँ बड़ी बहू, मैं ठीक हूँ। माँ जी, हमारी बच्ची ठीक नहीं है। जरूर कोई बात है जिससे वो परेशान है। अक्षु ठीक नहीं है। अक्षरा, तुम ही मेरा पहला प्यार हो, तुम ही मेरा आखिरी। मैं तुमसे प्यार करता था और हमेशा रहूंगा। मम्मा आज मुझे बड़ी आज आप अपने बड़ी के हाथों से खाओ, ओके? फ्रूट्स। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, बैठो। आप इतनी सुबह आ गई भाभी? मैं तो सोच रही थी कि आप क्या सोच रही थी मुस्कान? तेरे पास तो टाइम ही नहीं है। पूरा दिन तू ऑफिस, घर, नीलम्मा, कायरा, इन सबके बारे में सोचती रहती है। अगर अक्षु के बारे में सोचेगी ना तो खुद का ख्याल कैसे रखेगी? रहने दे तू। भैया कहाँ है मुस्कान? पता नहीं। पता नहीं मतलब तुझे तो पता होना चाहिए ना, भैया तुझे बता के ही जाएंगे। भाभी वो एक्चुअली हाँ रू बोल। तेरी बात हुई अभिमन्यु से? बता ना, हुई या नहीं? Oh God, I can't believe this. इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसने तुझे बताई नहीं। कौन सी न्यूज़? उस बिल्डर के लॉयर ने ना केस को स्पीड अप करवा दिया है, तो वो बिरला हॉस्पिटल ही आ रहा है। आई डोंट नो उसे क्या डिस्कस करना है, तो हमारे लॉयर को भी वहाँ पे होना चाहिए ना। तो तू जल्दी से वहाँ पे पहुँच, मैं भी बस निकल ही रही हूँ। ओके, सी यू देयर। मम्मा आप आज हॉस्पिटल जा रही हो? मैं भी चलूं? मुझे डॉक्यूमेंट से मिलना है। नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही। क्यों? लेकिन अभी अरु ने तो कहा कि तेरा वहाँ होना बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। हाँ लेकिन वो मीटिंग वीडियो कॉल पे भी अटेंड कर सकती हूँ मैं, तो इट्स ओके। पर प्लीज चलो ना मम्मा, मुझे डॉक्यूमेंट से मिलना है। आज नहीं अभी। आज ही मम्मा, प्लीज 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 मम्मा चलो ना, मुझे डॉक्यूमेंट से मिलना है। मैंने कहा ना मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी।
उसे कैसे फेस करूंगा, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। मम्मा थैंक यू सो मच, आप मुझे डॉक्यूमेंट से मिलने ले आए। वीडियो कॉल वाली लॉयर मानी नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा। मेरे डॉक्यूमेंट से मिलने नहीं आए। डॉक्यूमेंट हाय जूनियर, आपकी फुटबॉल की प्रैक्टिस कैसी थी? मैं जो ट्राई करता हूँ वो अच्छे लगता है डॉक्यूमेंट। बस परसों करेले की सब्जी ट्राई की थी, वो अच्छी लगी थी ना मम्मा। आप लोगों ने फिर से झगड़ा किया? नहीं तो। अरे वो क्या है ना, तुझे तो पता नहीं है तेरे डॉक्यूमेंट कैसे ड्राइव करते। मेरी ना पूरे गर्दन में दर्द होने लग गई। जूनियर, आपकी मम्मा ना 50 बार रास्ते में उन्होंने गाड़ी रुकवाई है, क्योंकि कभी उन्हें तेल खरीदना होता है, कभी सब्जी। इतना लेफ्ट राइट बाहर देखेंगे तो गर्दन में दर्द तो होगा ही। कितनी शिकायत करते हो, मुझे जल्दी खानी है। ये अब मैं दो जल्दी खाऊंगा। शराब ऐसा ही होगा क्या? हर बार तुम नाराज हो के आगे आगे भागोगी, मैं सॉरी बोल के पीछे पीछे भागता रहूंगा। मुझे अपनी बात समझाने का मौका। समझाने का काम तुम कल रात कर चुके हो अभिमन्यु, और कुछ समझाना बाकी रह गया है। अक्षरा, इस एक इंसिडेंट का असर हमारी पूरी जिंदगी पे नहीं पड़ेगा। हम कल को भुला के एक फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकते? लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट। मुझे लगा था तुम मूव ऑन कर चुके हो, बट एज यूजुअल मैं रॉन्ग थी। देखो, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, काम करके घर चली जाऊंगी। प्लीज मुझे मेरा काम करने दो। क्या हुआ? पहले आप बता को क्या हुआ, प्लीज झूठ मत बोलना। मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं स्मॉल हूँ इसलिए आप मुझे कुछ बताते नहीं हो ना। नहीं बेटू, मैं तो तुझे सब बताती हूँ। सच्ची? आपके गर्दन में दर्द हो गया था? हाँ बेटा, गर्दन में और सर में ना बहुत दर्द हो रहा था। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आप सिर्फ मेरे साथ कार में बैठना। आपको सब्जी ऑयल टिश्यू जो भी चाहिए होगा, आपको जितनी बार भी रखना होगा मुझे बताना। मैं हर बार कार रोक दूंगा, जोर से ब्रेक भी नहीं लगाऊंगा, फिर आपको कभी दर्द नहीं होगा ना मम्मा। कभी नहीं, क्योंकि तू मेरे हर दर्द की दवा है। अच्छा ये बता, आइसक्रीम खाएगा, वो भी कसौली वाली सॉफ्टी? मैं भी लाई। एक आइसक्रीम लेना भाई। वैसे तूने आज ना बहुत मीठा खा लिया है। सुबह हॉस्पिटल में जेली खाई, अब आइसक्रीम खा रहा है। अब घर जाके नानी से लड्डू मत मांगना। थैंक यू। अबीर, अबीर, किसी राज्य में था एक राजा, रहता था वो बड़ा सुखी अपने छोटे से परिवार के साथ। एक दिन आया संदेशा, छिड़ गया युद्ध, चला गया राजा बचाने अपना राज्य। नो अंकल, ये रॉन्ग है। आप मुझे कैसी स्टोरी सुना रहे हो? आप मुझे हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी सुनाओ ना। आपने बेबी डॉल के पापा को तो हटा ही दिया। ऐसे तो मम्मा और बेबी अकेले रह जाएंगे ना। कहानी ऐसी है हुकुम, हम क्या करें? तो मेरी कहानी बदल दो ना अंकल प्लीज। पापा को मम्मा और बेटू के साथ ही रहना चाहिए, तभी वो पूरी फैमिली बनती है और तभी सब लोग हैप्पी भी रहते हैं। ऐसे नहीं अंकल प्लीज, मुझे हैप्पी फैमिली देखनी है। बड़ी, बड़ी क्या कर रहे हो? आपने
डॉक्यूमेंट के सारे फोटोग्राफ्स क्यों काट रखे बेटा? मैम ने कहा कि हम सब बच्चों को डायरी में हमारी मम्मा पापा का फोटो लगानी है, जिससे अगर कोई गुम हो जाए तो बड़े लोग फोटो देख के मम्मा पापा से आपको मिलवा सकते हैं। तो बेटा उसके लिए डॉक्यूमेंट की फोटो काटने की क्या जरूरत है? डॉक्यूमेंट के साथ मेरी और मम्मा की कोई फोटो नहीं है बड़ी, इसलिए कट के लगा रहा हूँ। मम्मा के साथ डॉक्यूमेंट को फोटो क्लिक करने के लिए बोलूंगा भी ना तो मम्मा कोई बहाना बना देगी या फिर मुझे डांट देगी। मेरे बड़ी को इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आपके बड़ी आपकी मम्मा से बात करेंगे और फिर आपकी फैमिली फोटो क्लिक हो जाएगी। रहने दो बड़ी, वो नहीं मानेंगी। मैंने पापा गणपति जी से विश मांगी थी ना, मुझे लगता है कि मेरी विश कभी पूरी नहीं हो पाएगी। मेरी फैमिली ऐसी है, डॉक्यूमेंट अलग, हम लोग अलग, मेरी फैमिली फोटो कभी नहीं होगी।